फ्रेंड्स, आज चलिए हम जानते हैं कि कौन सा बर्तन हम इंडक्शन पर यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन के लिए हमने चेक करने के लिए दिया लिया है और प्लास्टिक की प्लेट भी हम यूज़ करके देखेंगे और स्टील के बर्तन भी हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ एल्युमिनियम के बर्तन भी। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने देखिए आपको बताने के लिए कि इंडक्शन पर हम कौन कौन सा बर्तन यूज़ करेंगे। हमने इंडक्शन को ऑन किया है, परंतु यह प्लास्टिक के बर्तन को ऑन करते ही एक्सेप्ट नहीं करता है और आपको जो राउंड शेप दिख रहा है उसके अंदर ही अपने बर्तन को रखना पड़ेगा। देखिए, अब मैंने ग्लास रखा है जिसके तले छोटे हैं, परंतु राउंड होने के कारण ये प्लेन भी है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। थोड़ी दूर तक प्लेन है और बाकी अंदर गहरा है। इस ग्लास को भी एक्सेप्ट कर रहा है, पर पूरी तरह से नहीं, कट कट करते हुए एक्सेप्ट कर रहा है। एक बार ये करंट ले रहा है, दूसरी बार इसे छोड़ दे रहा है, तो एक्सेप्टेंस कम हो जाती है, तो पानी तेज़ी से गर्म नहीं हो पा रहा। पर छोटी कटोरी में देखिए, अब हमने पानी लिया है और ये छोटी कटोरी को भी एक्सेप्ट कर ले रहा है और करंट 1300 पर रेगुलर चल रहा है। अब हमने बड़ा कटोरा लिया है, उस पर भी 1300 हमने डाला है, तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये रॉक स्टार का कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। उसका मतलब ये कास्ट आयरन को भी हमारा इंडक्शन एक्सेप्ट करेगा। कास्ट आयरन का अपम पैन है, कास्ट आयरन के तावे या आयरन के तावे को भी इंडक्शन एक्सेप्ट करता है। और अब देखिए, हमने पोहा रखा है एक टिफ़िन बॉक्स में, ये अब ऑन किया है हमने। पोहा भी हमारा स्टील के टिफ़िन बॉक्स में भून लेगा जाएगा। अब हमने एक सिंपल तवा रखा है रोटी बनाने का, ये भी हमारा 1300 पर गर्म हो रहा है। अब देखिए, हमने एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। अब देखिए, हम स्विच ऑन करेंगे, ये पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। आप सोचेंगे कि ये एल्युमिनियम की कढ़ाई को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, ये इंडक्शन फ्रेंडली है, यानी इंडक्शन प्लेट इस पर लगी हुई है। अब मैं आपको सिंपल एल्युमिनियम की कढ़ाई दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारी जो सिंपल घरों में यूज़ होती है एल्युमिनियम की कढ़ाई है, ये इसे एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, यानी कट कर दे रहा है। इसके बाद हम स्टील की प्लेन तवे की प्लेन यानी फ्लैट जो तला होगा उसका रखेंगे और इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। 2000 करते हुए देखिए, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिर डाउन करते हैं और हमारा पूरी तरह से स्टील की कढ़ाई को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं और अपने टेम्परेचर को प्लस के साइड से करते हुए बढ़ाएंगे, या आप फिर से जो फिंगर बना हुआ है उसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी आगे आगे एक स्विच आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। 2000 पे पानी बॉयल होता है, वह 80 डिग्री पे ये दूध गर्म होता है। इसी तरह से जितना आपको जो टेम्परेचर जिस डिशेस के लिए चाहिए आप ले सकते हैं। प्रेशर कुकर का अलग है, इडली का अलग है। पानी बॉयल होने का 2000 है, 2000 पे पानी बॉयल होने लगा। आप चाहें तो इसे अपने मन के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे कम देखिए यहाँ टेम्परेचर लिया है इसने, और उसके बाद आप इसे पॉज कर देंगे, तो पॉज करने पर ये रुक जाता है और फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जब इसकी अलग अलग स्विचेस हैं प्लस और माइनस की, माइनस की तरफ से टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं और प्लस की तरफ से हम इसे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं ये अलग अलग टेम्परेचर के हैं। अगर आप एक बार पॉज कर देंगे, स्टार्ट करना है तो फिर से स्टार्ट करिए। अब मैंने देखिए दिया रखा है, दिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब मैंने ऑन किया, ऑन करते 1300 पे ये ऑन होता है, और पर जब हम बार बार फिंगर को दबाते हैं तो ये चेंज होता जाता है। दूध के लिए हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, पर दूध उबलने में बहुत समय लगता है। तो अब देखिए, हम स्विच को बढ़ा प्लस करना चाह रहे हैं, पर ये प्लस नहीं होगी, और जब हम इसे बार बार प्रेस करेंगे तब ये आगे बढ़ती जाएगी। पर आप जब सिंपल एक बार इस
अंगुली के निशान यानी कि स्टार्ट को प्रेफर करेंगे तो ये बार बार इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं या आप इसे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। पर जब आपका काम हो जाए तो आपको डायरेक्ट मेन स्विच से इसे ऑफ़ नहीं करना है। अगर मेन स्विच से ऑफ़ करेंगे तब ये हमारा इंडक्शन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आप देख रहे हैं मैंने इसके नीचे एक लकड़ी का पीढ़ा बना कर रखा, यानी इसके रखने के लिए, ताकि कोई भी पानी की चीज़, दूध वगैरह हमारा गिरता है अक्सर, तो ये नीचे की तरफ चला जाए, ना कि इंडक्शन प्लेट के अंदर आए, जिससे इंडक्शन ख़राब हो। अब हमने इंडक्शन की स्विच ऑफ़ कर दी है। ऑफ़ करने पे ये देखिए ब्लिंक हो रहा है। आप ऑन करेंगे तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा। जब भी स्विच ऑन ऑफ़ करना हो तो आप डायरेक्ट ना करके उस इंडक्शन की स्विच से ऑफ़ कीजिए और ये थोड़ी देर फ़ैन चलेगा, उसके बाद ये डायरेक्ट अपने आप कट जाता है। आप इसकी टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकते। अगर आप इस तरह से इंडक्शन यूज़ करेंगे तो आपका इंडक्शन कभी नहीं ख़राब होगा। 15 से 20 साल तक ये इंडक्शन आसानी से चल सकता है। हमारा 9 साल पुराना इंडक्शन है, अभी तक ये पूरी तरह से ठीक है, कभी रिपेयर करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ अपने इंडक्शन का, ताकि ये ख़राब ना हो। अब देखिए मैं बर्तन हटा लूँगी, उसके बाद हमारा इंडक्शन ब्लिंक करने लगता है, क्योंकि मैंने स्विच नहीं ऑफ़ किया है। ये प्रॉपर बर्तन मांगता रहता है, पर जब हम इसे ऑफ़ कर देंगे साइड से तो देखिए इस तरह की लाइन आने लगी। अब हम ऑन करेंगे तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमने कढ़ाई रखी है इंडक्शन बेस और स्टार्ट कर दिया है। इस पे हमने तेल थोड़ा सा डाला है और फिर अपनी सब्जियां डालूँगी। अगर आप प्रॉपर ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और आपका इंडक्शन हमेशा आपका साथ देता रहेगा, कभी इसे रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप डायरेक्ट स्विच ऑफ करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे हमें इंडक्शन रिपेयर कराना पड़ेगा। रिपेयर कराने के बाद ये ठीक तो हो जाता है, पर इसका टेम्परेचर जो है उतना परफेक्ट नहीं होता। अगली वीडियो में हम कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे फिर मिलते हैं। मैं एक वीडियो का लिंक ज़रूर दूंगी जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। उसमें मैंने इंडक्शन को क्लीन करने का तरीका बताया है और शॉर्ट सर्किट कैसे ना हो इंडक्शन पे, वो भी बताया है। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक